हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सी एस संदीप खंडेलवाल। आज एक हम बहुत ही अहम मुद्दे पर यहाँ बात करने के लिए आए हैं। व्यापारियों के बीच में अभी एक बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है एमएसएमई का नया प्रावधान, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि आपको पेमेंट 15 दिनों के अंदर या 45 दिनों के अंदर अपने सप्लायर को कर देना है, और नहीं तो ये आपका इनकम ट्रेड कर लिया जाएगा अगर आपने पेमेंट भुगतान अपने सप्लायर को नहीं करते हैं। तो मैं आज बहुत ही सरल शब्दों में ये सब बातें, जो भी सप्लायर को पेमेंट करना है, नहीं करना है, करते हैं तो क्या होगा, नहीं करते हैं तो क्या होगा, या किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, क्या सारे सप्लायर जो भी हैं उनको पेमेंट इस तरीके से ही करना है, अब क्या होगा क्या नहीं होगा, इन सारे मुद्दों का स्पष्टीकरण मैं बहुत ही सरल शब्दों में एक बोलचाल की भाषा में आपको स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि अंत तक इस वीडियो में बने रहें, और वीडियो अगर पसंद आए, अगर आपको उपयोगी लगे तो इसे लाइक और कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि ये जो एमएसएमई का जो नया प्रावधान आया है, सर्वप्रथम ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है और किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो अभी इन दिनों क्या है कि हर एक व्यापारी यही सोच रहा है कि अब क्या होगा, पहले तो हम लोग पेमेंट कुछ देर से किया करते थे, तो क्या अब ये प्रावधान मेरे ऊपर लागू हो गया है तो अब हमें पेमेंट अपना फटाफट करना पड़ेगा, वरना इनकम टैक्स लग जाएंगे, प्रॉफिट पे हमें टैक्स देना पड़ेगा, 30% लगेगा, 20% लगेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, ये जो प्रावधान है ये सिर्फ और सिर्फ वैसे परचेज पर है जो कि आपने मैन्युफैक्चरर से या सर्विस प्रोवाइडर से, ये दो से अगर आपने परचेज किया है तभी आपके ऊपर ये प्रावधान लागू होता है। और यही अगर दोनों जो सप्लायर है वो एमएसएमई एक्ट में रजिस्टर्ड हो। एमएसएमई में क्या होता है, माइक्रो का मतलब क्या होता है, स्मॉल का मतलब, ये भी मैं आपको स्पष्ट करूंगा कि किसे एमएसएमई के दायरे में रखा गया है। और दूसरा कि अगर आपने अपना जो परचेज है वो किसी ट्रेडर से खरीदा है, ट्रेडर का मतलब ये है कि वो सामान खरीदता बेचता है, ना ही किसी तरह का वो उत्पादन करता है, प्रोडक्शन उसका बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही वो किसी तरह का सर्विस प्रोवाइडर है। सर्विस प्रोवाइडर लाइक हमारा प्रोफेशन है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, लाइक कोई गाड़ी का सर्विस देता है, माल फ्रेट वगैरह जो आपसे चार्ज होती है, तो उस तरीके का अगर कोई सर्विस देता है, मतलब ये दोनों तरह का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर है, वो खरीदता है और बेचता है। तो अगर इस तरह का वो व्यापारी है और उनसे अगर आपने परचेज किया है तो ये प्रावधान बिल्कुल भी आप पर लागू नहीं होता है। और एक बड़ा ही महत्वपूर्ण आ रहा है कि ये तो हुआ सप्लायर का बात, कि अगर वो सर्विस प्रोवाइडर होंगे, मैन्युफैक्चरर्स होंगे, तभी ये हमारे ऊपर अप्लीकेबल होता है, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं होता है। अब दूसरा, मैं अगर ये समझूं कि ये जो रिसीवर हैं जिन्होंने परचेज किया है, क्या वो 100% रिसीवर, 100% परचेजर, ये सबके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है? तो दोस्तों, मेरा इसमें जवाब, मेरा जो अनुभव है, मेरा जो समझ है प्रावधानों का, मेरा ये जवाब इसमें ना है। क्योंकि अभी जो इनकम टैक्स में जो प्रावधान है, जो काफ़ी अरसों से चले भी आ रही हैं, प्रावधान इनकम टैक्स में कुछ ऐसा है कि अगर आप एक छोटे व्यापारी हैं जिनका इनकम टैक्स का रिटर्न 44AD होता है प्रिजम्पटिव इनकम, जिसमें आप अपने टोटल टर्नओवर, मतलब टोटल कारोबार जो आपने साल का किया है, उसमें न्यूनतम 8% इनकम दिखलाकर आप रिटर्न दाखिल कर लेते हैं। आप अधिकतम जो भी चाहें, जो भी आप रिटर्न में आप लगाना चाहें कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपने 1 लाख रुपए का साल में काम किया है और आपकी इनकम टैक्स के हिसाब से 8,000 रुपया मिनिमम है। आप उसमें जो भी ज़्यादा लगाना चाहते हैं, आप जो भी उसमें दिखाना चाहते हैं आप दिखा सकते हैं, लेकिन न्यूनतम 8,000 रुपया है। तो ऐसे व्यापारी जो प्रिजम्पटिव इनकम में आते हैं, प्रिजम्पटिव बेसिस पर अपना रिटर्न को दाखिल करते हैं, तो ये जो प्रावधान आया है एमएसएमई का, उन पर ये प्रावधान लागू नहीं होता है। चूँकि सरकार पहले भी आपको ये छूट दी थी कि अगर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको ऑडिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप अपना रिटर्न दाखिल 8% इनकम, मिनिमम इनकम दिखला के कर सकते हैं। तो जैसा पहले था वैसा अभी भी है। आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपको इनकम टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, आपने पहले कभी करवाया है, नहीं करवाया है। तो अगर अब हम ये आते हैं कि अगर आपको इनकम टैक्स की ऑडिट की रिक्वायरमेंट है, इनकम टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट की मतलब ये होती है कि आपका ऑडिट होता है किसी सीए के द्वारा, आपकी टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की है, आपकी इनकम आप दिखाना चाहते हैं कि 8% से कम की इनकम है, मेरी प्रॉफिट उतनी मार्जिन नहीं है,
तो उसमें उस केस में कि कोई भी सीए से किसी भी ऑडिटर से आपको अपनी बुक्स की ऑडिट करवानी पड़ती है। अब उस केस में क्या होगा, अगर किसी सीए ने आपकी ऑडिट की और आपने परचेज जो किया है वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर या मैन्युफैक्चरर से किया है, अगर आपने सर्विस प्रोवाइडर या मैन्युफैक्चरर से किसी भी प्रकार का गुड्स परचेज किया हो, सर्विस रिसीव की हो, अब उसका जो बिल आपके पास में रिसीव हुआ, अगर आप लोग दोनों के बीच में कोई करार है कि आपने इस चीज़ का भुगतान इतने दिनों में कर देना है, तो वो उस करार में सरकार ने बोला है कि अधिकतम समय सीमा हम लोग 45 दिनों का ही देंगे। अगर आपने करार मान लीजिए कि 60 दिनों का किया है, 80 दिनों का किया है, 90 दिनों का किया है, लेकिन अधिकतम सीमा अब सरकार ने तय किया है कि 45 दिन ही मिलेंगे। लेकिन इसके विपरीत अगर हम लोग बात करें कि अगर आप लोग दोनों के बीच में करार नहीं है तो क्या होगा, तो सरकार ने बोला कि अगर आप दोनों के बीच में करार नहीं है कि इस भुगतान की समय सीमा क्या होगी, तो सरकार ने बोला कि आप बिल जो इनवाइस आपको जो रिसीव हुई है, आपका जो सामान का डिलीवरी हुआ है, सर्विस प्रोवाइड की गई है, उसके 15 दिनों के भीतर आपको अपना भुगतान कर देना है। अदरवाइज अगर आप भुगतान नहीं करते हैं तो वो उसमें आपका इनकम ट्रीट कर लिया जाएगा जितने का आपका भुगतान बाकी है। लेकिन इसके बावजूद बाद में क्या होता है, अगर आपने एक फिनेंशियल ईयर में उनका पेमेंट नहीं कर पाए, किसी भी कारण से आपका इनकम ट्रीट कर लिया गया और नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर में आपने अगर उसका भुगतान कर दिया है, तो फिर उस जो भुगतान आपने पेमेंट क्रेडिट किया है तो उसका एडजस्टमेंट फिर नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर में जब भी ऑडिट आपकी होती है उसमें होगा, आपकी इनकम को उससे घटा दिया जाएगा। ये एक रिलैक्सेशन की बात है। लेकिन छोटे व्यापारी जो काफ़ी परेशान दिख रहे हैं अभी, क्या ये प्रावधान मेरे ऊपर एप्लीकेबल हो गया है, अब हम लोगों को पेमेंट की एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, कितने दिनों पे आपको पेमेंट जाना है नहीं जाना है, तो मैं छोटे व्यापारियों से एकदम नम्र निवेदन करूंगा कि आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। पहले जैसे आप प्रिजम्पटिव इनकम में रिटर्न्स फाइल करते थे, आज भी वैसे ही फाइल कीजिए। और जो ऑडिट हो रहा है उन्हें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सरकार कुछ भी जो भी नियम लाती है वो भले के लिए ही लाती है। और ट्रेडर से आप अगर परचेज़ कर रहे हैं तो आज भी आपके ऊपर ये प्रावधान एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए ही एप्लीकेबल है। थैंक यू।